अरे सरकार साहब, आप सामान के साथ तशरीफ ले आए। बस मुरातब मियाँ, ये आपकी मेहरबानी है, वरना इस शहर में मकान मिलना कितना मुश्किल काम है। हम सबकी रोजी रोटी का बंदोबस्त वो करता है। बेशक। वैसे साहब एक बात कहें, आपकी बेगम साहिबा की आवाज़ बहुत सुरीली है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे उसी ट्रेन में मैं भी आ रहा था जिस ट्रेन में आप थे। मैं बराबर वाले डब्बे में था। कसम अल्लाह पाक की, इतनी उम्र में इतनी सुरीली आवाज़ हमने तो नहीं सुनी। वाह 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 वाह। मैंने आपको देखा नहीं ट्रेन में, कमाल। अजी सरकार, अब हमें ही देखिएगा सारी उम्र। आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये उठा लो तुम सामान में, ठीक है? चलो वाह। सलमा, अरे आ गए आप? सारा सामान आ गया? हाँ सारा आ गया। शादी के बाद तो अच्छा भला आदमी गधा बन जाता है। मैं वारी अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ नहीं किया करती। चलो मकान तो मिल गया। अच्छा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। सर छुपाने के लिए हमें जगह तो मिली। वो तो अल्लाह भला करे उस पनवाड़ी मुरातब का। मकान के साथ साथ सामान भी दे दिया, पलंग तक दे दिया उसने। है तो बहुत अच्छा वैसे। हाँ हमारे ससुर से तो अच्छा ही है। तरस आ गया होगा बेचारे को। क्या दुनिया में भले लोगों की कमी है? होते हैं, भले लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो झोपड़पट्टी, वो चूना भट्टी, कहाँ झक नहीं मारी हमने। छोड़ो इन बातों को, यहाँ आओ मेरे पास। जब से शादी हुई है तब से ठीक से हाथ भी नहीं थाम सके तुम्हारा हम। सिर्फ हाथ? हाय अल्लाह। इस पलंग को दीवारें चीन समझ रहे हो ना? देखो जी, अपना काम करो जाके। अब और क्या काम करना है? अरे अच्छा अच्छा ठहरो। अरे हाय अल्लाह, कहाँ लगी आपको? अब बोलो अब बोलो। छोड़ो मुझे, ये तो रोना हो गया। अच्छा, और इस वक्त जब धोखा देकर भाग रही थी तब रोना नहीं था? बहुत रो ली जिंदगी में, अब तो रोने का नाम नहीं पता। हाय अल्लाह, पहले सफाई करें। जानवर भी जहाँ बैठता है ना, जगह साफ करके बैठता है। जानवर की तो दुम होती है। दुम? क्या सलमा, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें। चुपचाप भले मानस बन के मेरे साथ घर की सफाई करवाएं।
चले, शाबाश। अच्छा चलो। अरे मिर्जा साहब, कैसा चल रहा है धंधा? हाय हाय, अब कौन सा धंधा, कैसा धंधा। शमशाद बेगम अपने साथ सब कुछ समेट के ले गई। क्या रौनक मेला था, अब तो चौपट चल रहा है धंधा। मनुष्यत वाली बातें ना करें, अब फिर से चमकने वाला है धंधा, और ऐसा चमकेगा कि देखते रह जाओगे। चमक ही ना जाए। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे कम से कम बात अच्छी करनी चाहिए। चल बे चल, पान लगा चल। वैसे चमकने वाला तो है। नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा तोरे बंगले। सुनते हो, ये देखो यहाँ रहने वाले क्या काट कबाड़ छोड़ गए। ये क्या है भाई? घुंघरू, लगता है हमसे पहले रहने वाली पार्टी होगी। लुच्चे, सलमा बोलो ना। हर वक्त शैतानी, एक काम के अलावा आपको कुछ नहीं सूझता। अच्छे लगेंगे तुम्हारे पैर। पहनाए। तोता हमारा मर गया, क्या बोलता था? देखो जरा, हमसे पहले जो लोग रहते थे उन्हें मिट्ठू पालने का शौक था। अच्छा, वो तो मुझे भी है। अच्छा, लेकिन मैंने तो मैना पाल ली है। मुझे तो इसमें मिट्ठू नजर आ रहा है। मिट्ठू क्या खाएगा? चूरी खाएगा मिट्ठू। अजी सुनते हो? इधर आए ना, देखिए ये क्या मुसीबत है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मन्नत बेटे की मांगी थी। शौहर क्या बेटे और बाप से कम होता है? कब मांगी थी तो? आपसे शादी से पहले। पता है, हर लड़की शादी से पहले कोई ना कोई दुआ करती है
किसी की कबूल होती है और किसी की नहीं। मेरी हो गई। आ जाओ ना, और कितना इंतजार कराओगी? अल्लाह वैसी भी क्या बेसब्री है। सेज पके सो मीठा हो। सेठ, ऐसा सेठ मालूम होता है हांडी चूल्हे पर रखकर आप मुल्तान चली गई। घुंघरू ये गाना ये शरीफों का मोहल्ला है। हाँ, गाने वालियां रहती हैं गली दो गली दूर। पता है, हमारे अब्बा इस गाने की बंदिश कुछ यूं किया करते थे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई गया रे, मैं तो पिया से। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मैं तो अनमोल चली, मैं तो अनमोल चली कहा रे, मैं तो से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई गया रे, मैं तो पिया से। क्यों मिर्जा साहब, मैं ना कहता था। बाकी यार गा तो बहुत अच्छा रही है, शमशाद से भी अच्छा गा रही है। परंतु मरातब भैया क्या हीरा ढूंढ कर लाए हो। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। समाई रे, मैं तो हृदय के पीछे समाई रे, मैं तो हृदय के, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से।
सारी जिंदगी मेरे लिए गाओगी? जी, सारी जिंदगी आपके लिए गाऊंगी। ये कौन आ गया सर? मैं देता हूँ। मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो आप कहीं मालिक के मकान के बेटे तो नहीं हो? हाँ बेटा हूँ, लेकिन मालिक के मकान का नहीं हूँ। यहाँ एक सोफा था, हाँ रखा हो। भाई साहब, मैं आपके आने का मकसद नहीं समझा। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, क्या चाहते हैं? खुदारा, एक ही वक्त में एक ही सवाल कीजिए, यही जुल्म होता है मुझ पर हर बार। लोग एक सांस में 20 सवाल क्यों पूछते हैं? हाँ, आप मेरा नाम पूछ रहे थे ना। अमजद है मेरा नाम, और यहाँ पर सारे लोग मुझे सैया के नाम से पुकारते हैं, और शमशाद बेगम भी मुझे सैया के नाम से पुकारती है। शमशाद बेगम? कौन शमशाद बेगम? हद हो गई, शमशाद क्या रहते हैं और शमशाद कोई नहीं जानते? भाई साहब, कोई शमशाद नहीं रहती यहाँ पर। पहले रहती होगी, अब चली गई है। अब यहाँ गृहस्थी वाले लोग रहते हैं। आप उठिए और जाइए यहाँ से। नहीं, झूठ मत बोलो मुझसे। यार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं उसी वक्त यहाँ आता हूँ जब मेरे घर से मनी ऑर्डर आता है। बकवास बंद करें और जाए यहाँ से, वरना खुद भी पीटूंगा और मोहल्ले वालों से भी पिटवाऊंगा। अरे पिटवा दो मोहल्ले वालों से, तुम इन लोगों को नहीं जानते। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। 10 तुम्हें सुनाएंगे और 20 मुझे। हाँ, ऐसे लोग हैं ये। जाओ यहाँ से। अरे चलो। अरे तेरी आपको शर्म नहीं आती? आधी रात को एक तो हमारे घर में घुसे चले आए हैं और ऊपर से शोर मचा रहे हैं। क्या मैं आपको शमशाद नजर आती हूँ? नहीं। हाँ, अरे तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे शादो, तुम्हारा सैया शमशाद। तुम अंदर जाओ। चलो। अरे इस गुंडे से तो बचाओ मुझे। यहाँ से छोड़ो मुझे। चलो। अरे बचाओ। चलो। अरे ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया। अब कौन आ गई? शमशाद गई और बर्बाद आ गई। लगता है इस घर को ही कोई बद्दुआ है। था जाने क्या क्या जागीरें उजड़ी हैं यहाँ। किन किन सुहागनों के सुहाग का मजाक उड़ाया गया है। मुझे तो यहाँ की हर चीज गंदगी में लिपटी मालूम होती है। सब साफ हो जाएगा, सफेदी करवा देंगे। सफेदी करवा लेने से जो यहाँ गुनाह हुए हैं वो धुल जाएंगे। जिस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाए, नमाज पढ़ी जाए, वो जगह पाक हो जाती है। और इस शमशाद का क्या? अगर फिर कोई उसे ढूंढता हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही हो? जैसे जैसे मोहल्ले वालों को पता चलेगा यहाँ घरेलू लोग रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाकर देखने। चलो सो जाओ, घबराओ मत। खुदा करे जो तुम कह रहे हो हमीद वो ठीक हो। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है।
नजर लगे राजा तेरे बंगले पे नजर लगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। तुम तो बड़े हजरत हो मरातब मियाँ। क्या हुआ हुजूर? ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। कल रात वाले हंगामे का क्या? मकान देने से पहले नहीं बता सकते थे यहाँ तवाइफ रहती थी? हुजूर हम समझे आपको मालूम होगा। क्या मालूम होगा? क्या बकवास कर रहे हो? एक शरीफ आदमी और बदमाश आदमी में क्या फर्क होता है ये नहीं मालूम? भाई किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ना कि वो ठीक कहते हो, नहीं लिखा होता। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। हद होती है भाई शराफत की। एक तो इन्हें मकान दिया। मकान दिया तुमने? मैं जानता हूं तुम्हारे करतूत। मकान दिया तुमने, हैं? यही करोगे जिंदगी में? अरे ये लो, ये भी हमें गलत समझ रहे हैं। वाह वाह भाई वाह। हाँ आइए सर, आप मेरे साथ आइए प्लीज। आइए सर। हमीद, ये सेठ हशमत साहब हैं जिनकी फाइल तुम्हारे पास है। या तुम एक काम करो, इनकी फाइल मुकम्मल करके ना 7 के बाद भेज दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सर, ठीक है, आप चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। यार क्या हो गया तुम्हें यार? कुछ नहीं यार, वो मकान। ओहो, बड़ी तरक्की कर गए हो। झोंपड़पट्टी से उठ के सीधा मकान में। तो यार फिर आज पार्टी शार्टी हो जाए। नहीं यार, जिस मकान में मैं रहने गया हूँ ना, वहाँ पे हमसे पहले कोई तवाइफ रहती थी। तो कल रात भी कोई दरवाज़ा खटखटाने आ गया, झगड़ा हो गया उससे मेरा। अब मैं क्या रोज़ झगड़ा करता रहूँगा लोगों से? सारा दिन तो मैं यहाँ पर होता हूँ, वहाँ मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। वैसे जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, झोंपड़पट्टी में ही जाओगे। आ गए आप? उय अल्लाह! जी हाँ बेगम साहिबा, मैं मरातिब पान वाला आपके लिए कुछ बीड़े बना के लाया था। जी मैं पान नहीं खाती। आपके मियाँ तो खाते होंगे ना? जी नहीं, वो भी नहीं खाते। वो भी नहीं खाते? तो मेहमान? मेहमान? कौन मेहमान? हम तो यहाँ नए आए हैं। अरे मेहमान तो आने लगेंगे ना। देखिए बेगम साहिबा, मुझ पे बड़ा जुल्म हुआ है। मैं समझा था कि आप आई हैं तो अब तो डलियां भर भर के पान बिकेंगे। कसम जवानी की, अपने हाथों से बहुत प्यार से बना कर लाया हूँ। अरे ये अब दिल मत तोड़िए, एक हाथ तो ले लीजिए। आदाब।
कौन? मैं कौन? मैं हूँ हमीद। देखा कितनी जल्दी आ गया मैं। ये क्या खा रही हो? पान। कहाँ से आया पान? वो नीचे वाला मराठा बैठा दे गया। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? मुझे लगा आप है, दरवाजा खोला तो वो निकला। थूक दो। थूक दो इसे। जाग क्यों रहे हो अब तक? सो जाओ। क्या हुआ? कान का छोरा। घुंघरू है। मैं सामान फेंक रहा था, गिर गया होगा। सो जाओ। मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो भैया काम खत्म हो गया? जी 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 माँ जी। अरे कहाँ चल दिए? और ये माँ जी क्या है? इस बात का ख्याल ना रखे तो हमें रोजी रोटी कौन देगा? अच्छा रुको तो, पैसे तो लेते जाओ अपने। ये लो। फिर ठीक हो गया ना? हाँ ठीक तो हो गया, मगर मगर क्या? एक बात कहूंगी तो खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं कहो। मकान ढूंढते रहना। फिर वही बात, इतना मुश्किल है इस शहर में मकान ढूंढना। इतनी नोटों की गड्डियां लगती हैं। मकान नहीं तो कोई छोटा मोटा झोपड़ा ही सही।
इतने दिन झोंपड़े में झक मारी, दिल नहीं भरा? अरे पटवारी, मियाँ बीवी तो कहने की बात है। भगवान की सौगंध, 16 आने ठीक कहा। पति पत्नी होते तो इस तरह से रहते। अरे साहब अभी क्या, धीरे धीरे पर पुर्जे निकलेंगे, देखते जाइए। तुम क्या समझते हो, हमीद को नहीं पता होगा कि यहाँ शमशाद रहा करती थी? राम 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 राम। हाय हाय, शमशाद का क्या जमाना था। यहाँ तो खून भी हो गया था, अखबारों में आया था। अरे हमारा तो धंधा ही चौपट होके रह गया। शमशाद रहा करती थी तो 150 पान बिकी जाया करते थे। बिकेंगे महाराज, बिकेंगे, भगवान की कृपा से बिकेंगे। लो फिर तुम ही शुरुआत कर दो। ये लो। सलमा, ए सलमा, तुम तो खामखा में ही घबरा रही हो। इतने दिनों से किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया? कोई यहाँ आया? नहीं, और आप भी नहीं आए। मैं भी नहीं आया। आप तो मुझसे ऐसे खिंचे खिंचे रहते हैं जैसे यहाँ मकान मिलने में भी मेरा ही कसूर। ओ सलमा जानी, इधर देखो, छोड़ो ना, मुस्कुरा दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इधर नहीं। एक बार मुस्कुरा दो। अच्छा सुनो, घर के सारे काम हो गए? हाँ। तो फिर कुछ नहीं। काम हो गए ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। यार काम जल्दी चाहिए मुझे। वो सर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बरसात आ रही है और मैं चाहता हूँ कि बरसात से पहले मेरा काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। मैं चलता हूँ। पकड़ी है ना? ये क्या है? अंदर जाके बताऊं मैं? आहिस्ता यार, बॉस सुन लेंगे यार। वे रिश्वत दे रहा है मुझे ये। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, तुम आज के दौर के अंदर ना इतनी ईमानदारी जो है ना, वो भी बेईमानी से कम नहीं है, समझे? क्या मतलब? ओ यार, मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे पास पैसे होंगे तो किसी मकान वगैरह की पगड़ी वगैरह दे सकते हो। पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं आती, समझा? मैं रोड पे रह लूंगा मगर रिश्वत नहीं लूंगा। उसे कौन समझाए? अबे क्या कर रहा? पागल। मैं बड़ी हूँ, जाओ जाओ, ज्यादा बातें ना बनाओ। दिखाओ अपने पत्ते। जरूर इसके साथ अंदर कोई है। जरा देख तो। कुछ दिख ही नहीं रहा यार। अरे देख तो, मुझे तो दिख रहा है हल्का सा यार। तुम्हारी बारी है। देखो, बेईमानी मत करो, मार पड़ेगी। आज खाने में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है अंदर। लगता है फिर मेरी आंखों में कोई गड़बड़ हो गई है। आ जाओ मुकाबले पे हमीद जान, ऐसी पटखनी दूंगी कि याद रखोगे। राउंड है, कुछ और मत समझना। अबे पीछे हो ना, मरेगा क्या? मुझे देखने दे। लो देखो, गुलाम, बेगम, बादशाह। ओह, दुक्की है, लेकिन गुलाम और बादशाह भी तो हैं। बेगम, बेगम तो मैं हूं।
तो 2 घंटे पड़े हैं। हाँ भाई, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। माल निकालो, पान लो, चलो। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। रास न आया, रहना दूर, क्या कीजिए। दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है। आज कबूल क्या कीजिए। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए। हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए। दिल कह रहा है उसे मैसर कर भी आओ,
मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या इन्होंने तो सुबह से ही काम शुरू कर दिया। अरे तेरा काम नहीं शुरू होगा इनके काम से। क्या कीजिए, रास न आया, रहना दूर, क्या कीजिए। आ गया? तुम गाना गा रही थी? जी, मेरा जी नहीं लग रहा था तो बस। खबरदार जो आइंदा इस घर में गाना गाया। हमीद, मैं तो। जानती हो ना मोहल्ले वाले क्या मतलब लेंगे इस बात का? मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है। और आप सलमा, सलमा देखो, सलमा बात सुनो मेरी। ले जाए मुझे यहाँ से, दम घुटता है मेरा। नहीं नहीं सलमा, देखो ऐसी बात नहीं है ना। आप एक काम करें, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, ठीक है? मार डाले मुझे। मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो। नहीं नहीं सलमा, देखो ऐसी बात नहीं है ना। आप एक काम करें, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, ठीक है? मार डाले मुझे। माँ बात समझने की कोशिश करो ना। अच्छा बस चुप। हाँ देखो, चलो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के दिखाओ। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। क्या? एक मिनट रुको। ये क्या है? मैं ना, तुम घर में अकेली होती हो, मैंने सोचा तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये भी अकेली है, कहीं मेरी तरह अकेली रहते रहते तड़प तड़प के मर ना जाए। फिर मायूसी वाली बातें छोड़ो ना सलमा। अच्छा, ये नर है या मादा? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी देख लेते हैं। धत तेरी की, शर्म नहीं आती आपको? तो फिर कैसे पता चलेगा ये नर है या मादा? एक तरीका है, इसको चने का आटा डालो, खाएगा तो मर्द, खाएगी तो मादा। अरे हाँ है? क्या कहा? मेरी मैना, प्यारी मैना, तुम कितनी खूबसूरत हो। अब यही तुम्हारा घर है। अरे खटखटाइए। आधा मन से नमस्ते, हम आप ही के मोहल्ले के हैं। ये मिर्जा छप्पन छुरी, हम बाल ठाकरे। नमस्ते। जी आप इस वक्त खैरियत से क्या? खैरियत? हम तो आपकी खैरियत पूछने के लिए आए थे। और आपने उल्टा हमारी पूछनी शुरू कर दी। जी कैसे आए आप, क्या काम? भाई सुना है लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वक्त बेवक्त रात बेरात दरवाजा खटखटा देते हैं।
अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, उस दिन वो आए थे, आज आप आ गए। ओए होए, भगवान की शोकन, उन लोगों को इन्होंने मार मार के लिटा दिया, बल्कि सुला दिया। बहुत अच्छा किया महाराज, बहुत अच्छा किया। वो तो ठीक है, मगर अगर आदमी की वाकफियत हो तो ये झगड़े वगड़े का झमेला ही नहीं पड़ता। वाकफियत किससे? अरे आप नहीं जानते, ई मिर्जा साहब के शहर के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है। हाँ बस एक बार उनसे मिलना जुलना हो गया तो फिर ये लड़ाई झगड़े का झमेला ही नहीं होगा। और क्या, बस गए, थोड़ा घूमे फिरे और लौट आए, ऊपर से जेबे भी भर लाए महाराज। आप काम क्या करते हैं? अजी काम क्या है, बस माल यहाँ गाहक वहाँ, पैसे दो पैसे बच जाते हैं, उससे अपने बाल बच्चों का पेट पाल लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि आप दलाल हैं? भगवान की कृपा से भाई, जो भी आमदनी होगी धंधे में, भलाई आपकी और दूध और छाछ हमारा। चलिए जाइए यहाँ से। चले, अजीब बदअखलाक आदमी है आप। चलो जाओ यहाँ से। देखे हाथ पाई नहीं, मिर्जा 56 छुरी नाम है हमारा। अरे बहुत महंगा पड़ेगा हम पर हाथ उठाना, बड़े ताल्लुकात हैं हमारे महाराज। बहुत देखे तुम जैसे, 10 पे भारी हूँ मैं, तुम लोग चलो। तो आपके फायदे की। राम 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 राम। अरे चलो निकलो, चलो बस क्या नहीं थी, तुम अंदर जाओ। मैं कहती थी ना आपसे कि कहीं और मकान ले लेते हैं। क्या इस शहर में कोई पुलिस या अदालत नहीं है? अजीब आदमी है आप। तुम्हारी तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, चलो। राम राम। आइए मिर्जा साहब, आइए। अंदर जाओ, अंदर चलो। महाराज तुमने रोक लिया, परंतु आज मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ देता। अरे ये छोड़ो पटवारी, हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए। जहन्नुम में जाएं तो गोया आप उन्हें जहन्नुम से निकालने गए थे, हैं? अरे मौलवी साहब, हमने कितनी मुसीबतें उठा के पहली को निकाला के। अब रोज रोज के झगड़े फिर शुरू। देखो मियाँ, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बेचारे नादानी में मारे गए। घर गृहस्थी वाले लोग हैं? मौलवी साहब, अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो उठा के अपने घर ले जाए। मियाँ ले जाऊंगा, समझे? जरूरत पड़ी तो ले भी जाऊंगा, अपनी सी करते रहते हो बकवास। ले जाए ले जाए। ले लो, ये उठा के घर भी ले जाएंगे। इस उम्र में इनके काम तो देखो। हमीद, ये ले, ये क्या? मेरे जेवर हैं, इन्हें बेचते हैं। लाखों की चीज 250-300 में खरीदना चाहती हूँ। इन्हें बेचकर मकान आ जाएगा क्या? अच्छा, एक बात कहूँ, हम किसी से कर्ज ले लेते हैं, धीरे धीरे वापस कर देंगे। कर्ज भी इज्जत वालों को मिलता है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेके हमीद, हमीद, ये लो, हो गया। पता है, बचपन में मेरा ना एक हिंदू मुंह बोला था, वो कहता था
कि मेनक को पिंजरे में रखने से बहुत पाप लगता है। छोड़ देने से तो और भी ज़्यादा लगता है। वो कैसे? बाहर जाएगा तो बाज शिकरा कोई भी खा जाएगा, है ना? सामान दो मेरा। अच्छा सुनो, मैं चला जाऊं तो दरवाज़ा बंद कर लेना और कोई भी आए तो नहीं खोलना। नहीं खोलूंगी, लेकिन पता नहीं अजीब सा खौफ है। आप भी आते हैं तो आपकी आवाज़ मुझे किसी और की लगती है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक कोड वर्ड रख लेते हैं, कोई लफ्ज़। कोड वर्ड? वो हाँ, क्या? भाई जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता होगा, जब सुनोगी खोल देना। मसलन शहर कराची। नहीं। अच्छा नहीं तो मेरी मैना। मेरी मैना। ठीक है। ठीक है। अजीब सी जगह है। यहाँ दरवाजा खोलने के लिए मेरे शौहर को मेरा नाम ही बदलना पड़ गया। यार एक बात करनी। हाँ बोलो। एक मकान देखा है, मालिक मकान जो है 1000 रुपए पगड़ी मांग रहा है। तो मैंने नहीं कहा था बिना पैसे के मिलेगा मकान? तुम कुछ कर सकते ओ भाई, 1000 रुपए नहीं दे सकता। 100-200 रुपए की बात होती तो वो एक अलग बात थी। वो भी मैं बीवी से छुपा के रखता हूँ। 100-200 से क्या होगा यार? यार वो हशमत कंट्रैक्टर तुम्हारा दोस्त है ना? अच्छा, दोस्ती मैं करूं और फायदा तुम उठाओ। बड़े ईमानदार बने फिरते थे, अब क्यों रोते हो? मियां ये कराची शहर है, कराची। यहां लोग ना बीवियों की कमाई खाते हैं। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होंठों के सरा दश्ते तन्हाई में दूरी के खसों खाक तले खिल रहे। किस बंदे का हाल आकर खड़ा किया है मुझे। तेरे पहलू अगर तुम ना होती तो घुट घुट के मर जाती मैं। हबीब कभी नहीं समझेगी कि उनके ना होने से कितना अकेला महसूस करती हूँ मैं, कितना डर जाती हूँ। खिड़की दरवाजे होते हुए भी चांद नहीं देख सकती, सितारे नहीं देख सकती। अजीब सी घुटन है। इस कदर प्यार से
अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, सामने वालों ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया है। अरे सुनो तो। मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से। अरे सुनो तो। क्या हुआ? चाची जान वो अभी तक आए नहीं है और सामने वाले लड़के मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। सामने वाले लड़के ऐसे ही थोड़ी कोई किसी के पीछे पड़ जाता है, कहीं आग लगी होती है जब भी धुआं उठता है। मैं सच कह रही हूँ चाची जान, उन्होंने पत्थर मार के मेरी खिड़की तोड़ दी। खिड़की? हमारी खिड़की पे तो आज तक किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा। आपकी खिड़की? मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे अंदर आने दे चाची जान, ये भी अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा आने दो ना इसे। आओ। दरवाजा क्यों खुला है? सलमा, सलमा, सलमा। राम 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 राम। महाराज इब कुछ काम बनता हुआ नजर आवे। मुराद मियां, आपने हमारी बेगम साहबा को कोई जाते हुए देखा? जी जी नहीं। नहीं? तो फिर ये का चक्कर है? कौन? मैं हूं हमीद, दरवाजा खोलो। कौन? हमीद हूं, दरवाजा खोलो। कहाँ गई थी तुम? मैं वो नीचे। सच सच बताओ वरना गला दबा दूंगा तुम्हारा। घोट तो मेरा कर। कुछ तो लोगों ने घोट रखा है, कुछ तुम घोट दो। इसीलिए मेरे अब्बा ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा। मर्द का हक जताना ठीक है, लेकिन ये तो पूछिए कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? ये देखिए, सामने वाले लड़कों ने पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। सामने वाले लड़कों ने? और तुम्हें कैसे पता? मैं जानती हूँ, ये वही लड़के हैं जो ताम झाम करते रहते हैं। मैंने इसीलिए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। शीशा टूट गया, उसका कोई गम नहीं है। बात यह है कि मुझे सांस आने लगी और मुझे सांस लेने की आदत नहीं रही।
मैं देखता हूँ। ये लीजिए जानी मियाँ, ये जरा हमारे हाथों से शाबाश। अरे मराताब भाई, कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक हैं, क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हमने शरीफ लोग समझ के मकान दिया और ये लोग निकले धंधे वाले। आपको कैसे पता कि ये धंधे वाले लोग हैं? अब मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन बाहर के लोग आते जाते हैं, रोज दंगा होता है। मगर ये तो कोई सबूत नहीं है, कोई मुकम्मल सबूत लाइए। नहीं, कोई गली मोहल्ले के लोग तो गवाह हो कम से कम। चले छोड़ें, आप हमें सिगरेट का पैकेट दे दें एक। ये लीजिए। शुक्रिया, चलिए। गली मोहल्ले के लोग, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो मोहल्ले का मोहल्ला खड़ा कर दें। अजीब मुसीबत है, मकान का मकान गया, ऊपर से पान नहीं बिकते, इंस्पेक्टर साहब फ्री में सिगरेट ले जाते हैं। ला हौल वला कुव्वत। भाई इतनी छोटी सी खोली के 800 रुपए। क्या कमाल है, तुम्हें 800 रुपये भी ज़्यादा नजर आ रहा है? मियाँ, इससे पहले हमने एक खोली 2000 रुपये दी थी, 2000 रुपये। तुम्हें 800 बताया तो तुम्हें वो भी ज़्यादा लग रहा है। तो अब 2000 से कम में क्यों दे रहे हो? हाँ, ये की ना तुमने पते की बात दरअसल ये है कि इससे पहले जिसे हमने ये खोली दी थी ना, वो इधर शराब बनाता था। लेकिन माल तो बहुत अच्छा बनाता था, लेकिन क्या है कि रोज़ यहाँ पर धमाल होता था, इसलिए की पुलिस को रिपोर्ट और कराई खोली खाली। भाई हम शरीफ किस्म के मियाँ बीवी हैं, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे और पहले की पहली किराया जो है घर पहुंचा देंगे। बस ये कम कर दो थोड़ा। बस जो कह दिया वो कह दिया, इससे ज़्यादा कम तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मियाँ ये हो गए हमारे 100 रुपये खरे। हटो सामने से। हाँ मियाँ, इतना रास्ता बढ़ा। हटो यार। अरे निकलिए जनाबे आली। शरीफ लोग भी बड़ा तंग करते हैं। चलो जी, जरा पान खा के आते हैं। किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए इन पे हाथ उठाए? देखिए मौलवी साहब, ये शरीकों का मोहल्ला आ गया, ये धंधा नहीं होने देंगे। धंधा नहीं होने देंगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा अपना धंधा ठप हो रहा है? मौलवी साहब, क्यों पराई आग में कूद रहे हैं आप? किसकी पराई आग? किसी को तकलीफ है, इनको मैं अपने घर ले जाऊँ, समझे? ले जाऊंगा मैं। हमीद, अब क्या होगा? समझते क्या है अपने आप को? देखता हूँ किसकी हिम्मत है ऊपर आने की, मुंह तोड़ दूंगा सालों का। खुदा के लिए किसी पर हाथ पट उठाना, लड़ाई झगड़ा मत करना। हमीद मेरी बात सुनो। बुड्ढे घुसट, बात तो सुनो मेरी, बात तो सुनो। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, तू भी चला आया इधर। मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ बेटा। मैं बकवास बंद कर, हर कोई यहाँ मेरे भले के लिए आता है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इनको। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। मौलवी साहब, मजा आया? मजा आया मजा। जिंदगी में पहली बार एक भले काम के लिए एक चाटा खाया है। तो जरा शर्म नहीं आई कि एक बुजुर्ग को हाथ उठा रहे? कोई बात नहीं बेटा, अब ये मेरे मेहमान हैं, आप लोग अपने अपने घर जाएं। आप जाएं, अब ये मेरा मसला है। जाएं आप लोग, आ गया है।
मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ। तूने मुझे हर नेमत से नवाजा है मेरे मौला, मगर ये किस आजमाइश में डाल दिया है। हमीद का रवैया समझ से बाहर होता जा रहा है। हर रोज कोई ना कोई आ जाता है। गलत ना होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं गलत हूं। ये कैसी उलझन है। अपने आप से घिन आती है मुझे औरत होने पर। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। खुद अपनी ही नजरों से गिरती जा रही हूं। और अब तो हमीद भी, एक हमीद के सहारे ही तो जिंदा हूं मैं, और वो भी या मेरे मालिक, हमीद अपनी नौकरी की वजह से बहुत परेशान है। मेरे अल्लाह, इनकी इस आजमाइश को दूर कर दे। तेरी गुनाहगार बंदी तुझसे फरियाद कर रही है मेरे मौला। थक गई हूँ, थक गई हूँ। कौन? मेरी मैना, मेरी मैना। मेरी मैना? कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। खोलो ना, क्यों घबरा रही हो? कमर सुल्ताना नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ मैं। मैं कभी कभार आती हूँ इन ऊपर वालियों से मिलने, मगर तुम इन औरतों को नहीं जानती हो। दूसरों का घर उजाड़ देती हैं ऐसी औरतें। इनसे अच्छी तो भाई कोठे वालियाँ ही हैं। कम से कम किसी का घर उजाड़ने तो कहीं नहीं जाती ना। हाय, कितने खूबसूरत है मेरी बन्नों के हाथ। बहुत अच्छी हो तुम। सच, मुझे बड़ा तरस आया था जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। कसम से बहुत तरस आया था मुझे तुम पर। क्या बताऊं आपा, सारा दिन अकेली रहती हूँ। कोई होता ही नहीं है जिससे बातें करूं। ये सुबह दफ्तर चले जाते हैं और शाम को आते हैं। बस फिर क्या, मर्दों की दुनिया अलग और औरतों की अलग। तो तुम दिन में मेरे पास आ जाया करो ना। उनसे पूछे बिना? उनसे पूछे बिना? अरे हटाओ, आखिर औरत ही औरत के काम आती है। अब मेरी बेटियां बिल्कुल तुम्हारे जितनी है। चलो मेरे घर चलो। अरे तुम्हारे शौहर के आने से पहले मैं खुद तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगी। चलो ना, शाबाश उठो। अच्छा, मैं कपड़े तो बदल लूं? लो, इतने अच्छे तो हैं। चलो चलो ना, चलो। मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो प्यास, मैं तो। अरे ये कयामत गई कहाँ है? अरे जिसके साथ गई है जल्दी वापस आएगी, खुद ही देख लेना।
अपना ही घर समझो। आओ। अरे बंद करो, बोलकर गई थी, फिर भी जो दिल में आया करती रहती है। आओ बेटी तुम आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ चाय बनाओ। और तुम जाके लड़कियों को देखो। तुम बैठो ना, बैठो। जी। अरे बेटियां हैं मेरी, दिन भर हंगामा मचा के रखती हैं। तोबा, आप गाना सीख रही हैं ना? गाना? हाँ, किसी काबिल होंगी तो कोई मर्द कबूल करेगा ना। ये मर्दों की जात होती ऐसी है, औरत में तवाइफ ढूंढते हैं और बनाते बीवियां हैं। अल्लाह नज़र से बचाए, लेकिन मेरे शौहर ऐसे नहीं हैं। अरे बन्नो, तुम्हारा अभी बिगड़ा ही क्या है? बरस 15वें या 16 का सन, जवानी की रातें और मुरादों के दिन। ये मुरादों के दिन ढले ना थोड़े से, मेरी उम्र की हो जाओ, तब बात करना मुझसे। कोई पूछेगा भी नहीं। हाय अल्लाह, क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं? हाँ, सब। अरे इन सब मर्दों के तो ये घर बसाए हुए हैं। मैं तो कहती हूँ ये मर्द हमारी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं, तो क्यों ना हम भी इनकी इज्जत का मुंह चढ़ाएं। मैंने सुना है बहुत अच्छा गा लेती हो। क्या गाना? जी बस गुनगुना लेती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम तो इन मर्दों को लूट सकती हो। अरे आप मुझे माफ कर दें, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगी, मुझे माफ कर दें। अब शमशाद, शमशाद। कौन शमशाद? शमशाद? कौन शमशाद? अब बेटी सलमा, सलमा मेरी बात सुनो, सलमा। तुझे अभी आना था अपना खाना बोले के? मैं तो बस का बाप। कमीने बेगैरत हैं, अच्छी खासी लड़की आई भगा दी। उठा इसको, दबाओ यहां से। मैं हूं अमीद। ओह हाँ,
कराची सेंटर, बंस रोड। मेरी मैना। अरे क्या बात है मैना, अब हमसे इतनी भी क्या नफरत? हाँ सलमा, अब तो हमारे दिन पलटने वाले हैं। बात क्या आखिर? कैसे मर्द हैं आप? एक औरत की इज्जत नहीं करवा सकते, उसे इस दोजख से निजात नहीं दिलवा सकते? हुआ क्या तुम्हें? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल को कुछ हो गया ना तो ये मत कहना कि सलमा थी ही ऐसी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, कुछ ले जाए यहां से। अच्छा ना, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ आता हूँ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। बेजार आ गए हैं ना मुझसे, अब अच्छी नहीं लगती मैं आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ देखो, चल मुस्कुरा के देखो। चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ, आजाद फजाओं में घूमो मेरे साथ, चलो। हम आजाद फिजाओं में जा रहे हैं ना, तो फिर आज इसे भी आजाद करते थे, आज से मेरी बहनों को भी आजाद करते। फिल्म कैसी थी? बहुत अच्छी। चलो अच्छा है, आधी रात हो गई है, वापस जाएंगे तो सब सो मर गए। मैं थक गई हूँ। यहाँ बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा? कोई देख लेगा तो हम उसे देख लेंगे। अच्छा मौसम है, कभी कभी नजर आते हैं। ये अच्छी रात है। मैं नहीं चाहती मैं नहीं चाहती कि ये रात खत्म हो। रोकना रोकना सलमान, जरा रोकना तो सही जरा। इनको तो देखें कौन लोग बैठे हैं। हाँ मिस्टर, जरा इधर आइए आप। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी। क्या नाम है आपका? हमीद। काम क्या करते हैं आप? कॉरपोरेशन में क्लर्क। ये कौन है? लड़की है, मेरा मतलब है बीवी है मेरी। वो तो हम भी देख रहे हैं, लड़की है, मगर क्या सबूत है कि ये बीवी है तुम्हारी? आपको देखकर नहीं लगता? अगर थोड़ी देर पहले आते तो लड़ रही थी मुझसे, यकीन आ जाता। ऐसा करें, आप हमारे साथ थाने चलें। थाने क्यों? ऐसे कैसे थाने चले? मैं खुद कह रही हूँ कि मैं बीवी हूँ इनकी। कहने से क्या होता है जी, हम काफी देर से देख रहे हैं कि आपने आधी रात यहाँ पर गुजार ली। अगर मियाँ बीवी होते तो घर जाते। घर? आपको क्या पता, ऐसा नहीं है कि हमारा घर नहीं है, लेकिन हम उन खुशकिस्मत बदकिस्मतों में से हैं जो। ठीक है, आज तो मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा आप मुझे यहाँ नजर ना आना। जी। अब जाइए आप लोग। चलो सलमान, हम गश्त पे चलते हैं। चलो।
आ गया, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ अब शमशाद बेगम यहाँ नहीं रहती, तो अंदर आने की इजाज़त देंगे तो कुछ अर्ज़ करूँगा। आइए, तशरीफ रखिए। दरअसल यहाँ पर मवाली किस्म के लोग ही आते हैं। मोहल्ला तो ये बदनाम ही है। मैं भी अमूमन यहाँ रात को ही आता हूँ, लड़की उठाता हूँ और 20 मिनट दूर ले जाता हूँ। वहाँ अपना बंगला है। अच्छा, शौक फरमाएंगे? हाँ, थैंक शुक्रिया। किस किस्म की लड़की पसंद है? बस चांद का टुकड़ा हो। चांद पर पहुंचना बड़ा महंगा होता है भाई साहब। अरे आप पैसों की बिल्कुल फिक्र न करें। कुछ पिएंगे? बस पीता तो मैं आंखों की हूँ। पीते आंखों की और खाते कहाँ की? जी मैं बताता हूँ। खड़े हो। अरे यार, मेरी बात तो चलो, लड़की चाहिए तुम्हें, देता हूँ तुम्हें मैं लड़की। अरे क्या हुआ बेटा? छोड़ो मुझे, चलो थाने चलो। मैं तुझे थाने लेके जाऊंगा। तेरी छोड़ देने। क्यों छोड़ू मैं इसे? ये एंटी करप्शन का ऑफिसर है, प्लीज छोड़ देने आप। आपके खिलाफ रिपोर्ट थी कि आप चोरी छुपे धंधा करते हैं, इसलिए पुलिस ने इन्हें गाहक की सूरत में भेजा है। पुलिस ने? जी हाँ, लेकिन ये सच साबित हो गया है कि वो तमाम रिपोर्ट्स गलत और बेबुनियाद थी। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है कि बेहतर होगा कि कोई और घर आप ढूंढ लें। वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक? हाँ, जब तक मैं आपको एक पुलिस एहलकार यहाँ तैनात करवा रहा हूँ। सलमान, आज से आपकी ड्यूटी यहाँ पर है, बाकी आप सब लोग जा सकते हैं। प्लीज आइए सर। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कहाँ हैं आपके? वो बस आने वाले होंगे। अशरफ साहब, वो आपका काम, बॉस मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। दरअसल मैं वो जी बोलें, क्या बोलना है आपने? बात दरअसल ये कि मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ ना, मैनेजर साहब ने बताया होगा आपको, मुझे जैसे तैसे करके खाली करना है। तो अगर आप मुझे 1000 रुपये दे दें तो मैं ये ठेका आपको दिलवा दूँगा। ज़रूर ज़रूर, लेकिन यार इस वक्त मैं पैसे जेब में लेकर नहीं आया। आपके घर पे पहुँचा दूँगा मैं। घर पे? चलें, ठीक है। दरअसल बॉस से मैंने आपकी फाइल पे ना मंजूरी का ऑर्डर पास करवा लिया है। वाह, ज़बरदस्त, शाबाश, वेरी गुड गुड। कितने बजे आएंगे आप? मैं इंतज़ार करूँगा। यही 8 बजे के करीब तकरीबन। 8 बजे? ठीक है, आ जाइएगा। अरे हमीद साहब, ये हशमत का वादा है, वादा। आप बेफिक्र हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप रुके, मैं आपको अपना एड्रेस लिख कर देता हूँ। ठीक ठीक है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो
आए खाना खाने। तुम्हें खाने की पड़ी है, पता भी है क्या हो रहा है क्या होने वाला। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है मेरा क्या हाल होता है? तो भूखी रहो। क्या कर रहे हैं ये? मत मारे अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मरती तो नहीं हो तुम। बुज़दिल हैं हम, ना चोरी कर सकते ना डाका डाल सकते। बड़े नाम है इसके, ईमानदारी, शराफत, नेकी। बुज़दिल हैं हम, किसी काम के लिए हमीद, तुम इस इदारे में बहुत अरसे से मेरे पास काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए बहुत भरोसा किया, मगर सेठ हशमत ने मुझे तुम्हारी औकात बता दी है। तुमने उनसे रिश्वत तलब की। मैं तुम पे बिल्कुल मजीद भरोसा नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो यहाँ से। ये लो। सर मेरी बात तो मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, आप जा सकते हैं यहाँ से। नहीं, असल में ये इनको लेके जाओ यहाँ से। जी सर। जाइए आप। कौन? मैं हमीद। क्या हुआ? इतने चुप चुप क्यों? क्या हुआ है अमीर? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ ठीक नहीं हो रहा है सलमा, और ना ही कुछ ठीक होगा। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। हुआ क्या है? बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? निकाल दिया? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं है ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। हमीद,
शमशाद बेगम से कहिएगा सेठ खावर आए हैं भावलपुर से। वो यहाँ नहीं रहती, जा चुकी है यहाँ से। अरे भाई हम तो गाना सुनने के शौकीन हैं, साल में एक दफा आ जाते हैं भावलपुर से। बचाओगी गोरे, अब कैसे गोना बचाओगी गोरे। आगन मौसम फागन मौसम फागन मौसम लगन बचाओगी गोरे, अब कैसे गोना। करे बारा जोरी, अब कैसे गोना। मैं भी गिर गया था, मगर तुम्हें टूटने नहीं दे सकता। नहीं दे सकता।
ये दुनिया कितना ही बड़ा कैसा भी सितम कर ले, हम यहीं रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर मरेंगे। रिश्ता है